अस्सलामुअलैकुम सबको हमारी तरफ से, और पहली बार हम आपके प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुबारक है आप सबको ये प्रेस क्लब, और अल्लाह करे ये फले फूले हम सबके समेत आपके समेत। आज आपके थ्रू मैं डायरेक्ट बात करना चाहूँगा हमारे गवर्नर सत्यपाल मलिक जी से, अगर वो देख रहे होंगे ये प्रोग्राम, क्योंकि वो इस वक्त कस्टोडियन हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, और एज चीफ एग्जीक्यूटिव इस वक्त स्टेट का काम भी संभाल रहे हैं। 35A का मामला दोबारा सुनवाई के लिए आ रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और वो कल भी लग सकता है या 21 जनवरी का जो वीक है उसमें लग सकता है। मतलब ये कि वो किसी भी टाइम लग सकता है। और हम यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि वो अप्रैल के लिए 370 के साथ लगेगा। वो बात सही नहीं है। 370 का जो मामला है वो अलग मामला है, वो 19 अप्रैल के बाद कभी भी लग सकता है। और 35A का जो मामला है वो किसी भी टाइम लग सकता है। हालांकि अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, बट इट कैन बी एनी टाइम फ्रॉम टुमारो। इसलिए जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनी थी, यहाँ के जो सिविल सोसाइटी ने बनाई थी, हम जो मेंबर थे उसमें, उन्होंने पीछे बहुत काम किया। उसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हमने सबको एक स्टेज पे खड़ा किया था, और जम्मू कश्मीर के आवाम ने, बिलखुसूस वादी कश्मीर में लोगों ने जो यकजहती का मुजाहरा किया, उससे सुप्रीम कोर्ट भी हिल गई। और वहां पर हम सब लोग मिलकर इकट्ठे एक ही कमरे में खड़े हो गए। अब आज बात दोबारा वही बनी है, और इस ज़िमन में कल हमने दोबारा फिर से जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं 35A को लेकर, जिनको आप इंटरवेंशनिस्ट कहते हैं या इम्प्लीडर्स कहते हैं, उसमें हम हैं सिविल सोसाइटी के मेंबरान। 6-7 एप्लीकेशन हमारी तरफ से हैं, मेरी जमात ANC की तरफ से है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, PDP की तरफ से, तारिक करा साहब की तरफ से, और तारिगामी साहब की तरफ से। कल हमने बराह रास्त तारिगामी साहब से बात की, वो चूंकि मद्रास में है अपने पार्टी के काम से। तारिक करा साहब से बात की, उसके बाद डॉक्टर फारूक साहब से मिले, और उसके बाद कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस के साथ हमारा करीब 2 घंटे कल मीटिंग रही। और चूंकि मौसम खराब हुआ और JR अपने रेजिस्टेंस लीडरशिप के साथ, JRs के साथ हमने राब्ता कायम किया है, और उम्मीद है कि उनके साथ हम बहुत जल्द मिल लेंगे। बात सिर्फ ये है कि जो लास्ट टाइम हमने ऑब्जर्व किया सुप्रीम कोर्ट में, जब इस पर बात उठी, तो हमारे वकला साहिबान जितने भी थे, जितनी जमातों के थे, वो कुछ इफेक्टिवली बात नहीं कर पाए, इंक्लूडिंग आवर बार रजिस्ट्री। और वहां पे जो हमारे स्टेट के काउंसिल थे, उन्होंने वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पर चीफ जस्टिस के सामने ऐसी एक बात रखी कि खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता था, और वो मामला वहां अल्लाह के फजल से वो टल गया। इसलिए कल से हमने दोबारा ये मुहिम शुरू की है कि अगर कभी भी ये केस लगेगा, कल लगे, परसों लगे, नेक्स्ट वीक में लगे, नेक्स्ट मंथ में लगे, क्या हम सब लोग, क्योंकि पब्लिक ने हमको पूरा सपोर्ट दिया है, यहाँ के नौजवान मैदान में उतर आए, उन्होंने अपना काम कर दिया, उनसे दोबारा उम्मीद है कि जब भी ये केस लगेगा उस वक्त को उसी तरीके से, जिस तरह, उसी जोश से जिस तरह वो सामने पीछे आए थे और मजबूर किया था पूरी लीडरशिप को,
चाहे वो मेन स्ट्रीम थी, चाहे वो सेपरेटिस्ट कैंप से थी, एकजुट में और एक आवाज में सब खड़े हो गए जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। और आज वही बात दोबारा हम सिविल सोसाइटी की तरफ से, जो हमने कल से ये मुहिम दोबारा शुरू की, हमारा काम है याद दहानी कराना, बावर कराना कि भाई मामला सामने आ रहा है, खड़े हो जाइए। और अब की बार मुझे उम्मीद है कि हमारे वकील साहिबान, हमारी बार एसोसिएशन यहाँ की, जिसमें दिग्गज लोग हैं, हमारे बहुत ही नामवर वकील हैं, हमारे जो वकील साहिबान हैं नेशनल काउंसिल की तरफ से, चारों जमातों की, सब जमातों की तरफ से, पीडीपी की तरफ से, जो भी हो, वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाकर सुप्रीम कोर्ट पे खड़े हो जाएंगे। ये हमारा काम है। और आज मैं अपने गवर्नर साहब से बराह रास्त आपके थ्रू ये उनसे पूछना चाह रहा हूं, एज ए स्टेक होल्डर, जम्मू कश्मीर के एक बाशिंदे की तरफ से, कि आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं स्टेट के और हमारे कस्टोडियन हैं आप हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के। व्हाट इज योर प्रिपरेशन? आपका जो स्टेट का काउंसिल है वो क्या करने जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में क्या दलील लेके जा रहा है, यह मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं। और हमने कल उनको मुतल्ला किया है कि सिविल सोसाइटी आपसे अर्जेंटली मिलना चाह रही है, so that we can have a discussion with you, and we want to know what is the preparation that the state has done for protection of 35A and 370, because you are the custodian of this constitution. You have to protect 35A and 370 as for yourself, as far as the people of Jammu and Kashmir. ये बात हम आज आपके थ्रू उनको पहुंचाना चाह रहे हैं। दूसरी बात जो हम बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि शायद बीजेपी और आरएसएस को, दे आर वेरी मिस इन्फॉर्म्ड, इल इन्फॉर्म्ड अबाउट हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर वो मुताला करें किताबों का अपने, उसमें आप वो हिस्ट्री में ये पाएंगे कि सरदार पटेल साहब वो शख्स थे जिन्होंने 370 का मुसवदा पार्लियामेंट में पेश किया, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब मरहूम, जिनके बारे में इतना शोर शराबा ये कर रहे हैं, एक निशान एक प्रधान, ही वॉज द पर्सन, उन्होंने 370 के मुसवदे को सेकंड किया पार्लियामेंट में। और मैं तीसरी बात आज आपसे आपकी बराह रास्त अपने लोगों को बोलना चाह रहा हूं, खुसूसन बीजेपी वालों को बोलना चाह रहा हूं, कि जब यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर के मामले को उठाया गया तो उस वक्त जो तैयारी की गई, उस वक्त जो मुसवदा वो पेश किया गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वॉज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट कमिटी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, गोपाला स्वामी आयंगर, जिन्होंने वो मामला तैयार करके यूनाइटेड नेशंस में भेजा। इट वॉज श्यामा प्रसाद मुखर्जी हु वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ इट। सो जब आपके ऐसे लीडरान ने कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दी है जम्मू कश्मीर के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कश्मीरी पंडित, बौद्ध भाई को, तो आज आप वही गारंटी जो 370 की शेप में है और 35A की शेप में है, आप उसको किस तरह गिराने जा रहे हैं? ये सवाल मैं उनसे पूछा और उसका वो जवाब वो देने चाहिए। तीसरी बात, जो हमारा डिसेबिलिटीज एक्ट है, इस वक्त गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन वो बात कर रहे हैं कि ऑपरेशन ऑल आउट यहां नहीं चल रहा, फौज ऑल आउट ऑपरेशन कर रही। तो सर, हिज एक्सेलेंसी, अभी यहां पे मिलिट्री रूल नहीं है। मिलिट्री, पुलिस, पैरामिलिट्री, all agencies, they work under civilian administration. So अगर आप सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हेड हैं, जब आप कहेंगे नो ऑपरेशन ऑल आउट, देयर कैन बी नो ऑपरेशन ऑल आउट।
इसके अलावा जो डिसेबिलिटीज एक्ट यहां पे लागू है उसको वो एक्सटेंड करने चाहिए टू द पैलेट विक्टिम्स। ये बात जानी चाहिए सर आपके माध्यम से कि वो डिसेबिलिटी एक्ट को एक्सटेंड करें टू पैलेट विक्टिम्स। और उसके अलावा एक और अहम बात कि जो प्रॉब्लम्स हमारी यहां पर है, चाहे 35A की है, चाहे 370 की है, या आफ्स्पा की मैं बात करूंगा जरूर, ये सब कानून इनके साथ जो भी हुआ है, खिलवाड़ हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है, ये हमारी स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू हुआ है। अब चूंकि इलेक्शन आने वाले हैं, सो ये हम लोगों का काम है देखना कि किसने क्या किया और हम किसको आइंदा अपने ऐवान में भेजेंगे। सिविल सोसाइटी इस पर बड़ी कड़ी निगाह रखी हुई है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो कानून को अमेंड करते हैं, जो कानून को पास करते हैं। जितने भी अमेंडमेंट्स, चूंकि 35A का मामला है, 370 का मामला है, जितने भी मामला, जितनी भी आज खराबियां 1953 से 75 तक और आज तक हो रही हैं, they are happening through the legislature of Jammu and Kashmir state. So एक लेजिस्लेटर, हर कोई एक लेजिस्लेटर हमारे लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट आदमी है जिसको हम वहां पर भेज रहे हैं। सो हमको, खुसूसन हम हमारे नौजवानों को, हर किसी सियासी जमात से यह सवाल करना है कि आप पहले अपना माजी हमको बताइए। यू टेल अस व्हाट यू हैव डन इन योर टाइम्स, और कौन आदमी आप उसको सामने कर रहे हैं। जब तक उसको अवाम थ्रू नहीं करेगा और उससे एक रिटन कमिटमेंट लेगा कि आपका काम अपार्ट फ्रॉम जो डेवलपमेंटल वर्क है उसको अलग छोड़िए, वो तो आपका फर्ज बनता है करने का। मगर जहां पर हमारे 35A का मामला है, 370 का मामला है, हमारे तशक्कुस का मामला है, हमारी स्पेशल स्टेटस का मामला है, आपको पहले अवाम के सामने ये बात वाजिया करनी है और हमसे परमिशन लेना है कि आप वहां पर क्या क्या चीज करेंगे हमारे लिए। ऐसा नहीं कि आप वहां पर चले जाएंगे और 35A को आप अमेंड करा के रद्द करा देंगे। नो, इन चीजों के बारे में हमको बात करें। सो शुरुआत हम करेंगे 35A के मामले से, आज 370 के मामले से, और उम्मीद करते हैं कि मेन स्ट्रीम, सेपरेटिस्ट, सिविल सोसाइटी, ट्रेड, कॉमर्स, JKCCI, जितने भी लोग हैं, बिलखुसूस जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं हम जैसे लोगों की तरह, सियासी जमातें खड़ी हैं, उनको अपना ईगो छोड़ना है, ईगो को हटा दीजिए और वहां पर एक होकर खड़े हो जाइए फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ये हमारा काम है जो हमने आज से दोबारा, कल से हमने शुरू किया है, और आपके माध्यम के थ्रू गवर्नर साहब को दोबारा मैं यही बात कहूंगा कि सर, एज कस्टोडियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट, प्लीज टेल अस व्हाट इज योर प्रिपरेशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ 35A एंड 370। एक चीज मैं ऐड करूंगा इसमें, शायद शाह साहब मिस कर गए, कि रिसेंटली हमारे 2 बच्चे जो जम्मू कश्मीर के जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं बाहर, उन पे सेडिशन चार्जेस लगे हैं। और आप देख लीजिए कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कितनी इंटॉलरेंट हो गई है कि जो पढ़ने के लिए बच्चे जाते हैं उन पे सेडिशन के चार्जेस लगाए जा रहे हैं। और सिविल सोसाइटी इस वक्त ये डिमांड करती है कि इमीडिएटली सेडिशन चार्जेस विड्रा करनी चाहिए। जो भी सेडिशन चार्जेस हमारे बच्चों पे लगाए गए हैं इमीडिएटली विड्रा करें, और जो FIR उनके खिलाफ लगाया गया है उसको इमीडिएटली विड्रा करें, सो दैट जो खौफ का माहौल हमारे बच्चों में जो पढ़ने जा रहे हैं बाहर, वो खौफ का माहौल कम हो जाए। और दूसरी बात, जो हमारे गवर्नर साहब कह रहे हैं कि ऑल आउट, अलमिया देख लीजिए इस कौम का कि ऑल आउट का मतलब क्या हुआ। जो सामने मिले खत्म कर लीजिए, हमें नहीं देखना है, बच्चा है बड़ा है। पिछले लास्ट मंथ में हमारे बच्चे, कितने बच्चे मारे गए,
13 साल का एक बच्चा जिसने बंदूक उठाया था, उसको ये भी पूछा नहीं गया कि वो मेजर है माइनर है। माइनर बच्चा बंदूक उठा रहा है और उसको कहा गया कि हमने बड़ा मिलिटेंट मारा। ये चीजें देखनी है हमारे बच्चों को। दे आर बीइंग पुश्ड टू द वॉल। और कितनी देर तक पुश किया जाएगा हमारे बच्चों को? हमारे बच्चों के साथ बात क्यों नहीं की जा रही है? अगर ये कहा जा रहा है कि हमारे बच्चे हैं, तो फिर बच्चों के साथ ये रवैया रखते हैं। ऑल आउट का मतलब क्या हुआ? मार दो, जो सामने आए खत्म कर दो, ये बंद कर दीजिए। गवर्नर साहब, आप यूनिफाइड कमांड के हेड हैं, आप देख रहे हैं मिलिट्री को भी, पुलिस को भी, टास्क फोर्स को भी और बाकी चीजों को भी। आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं मैं नहीं ऑल आउट कर रहा हूं, कोई और कर रहा है? इस ऑल आउट सिस्टम को बंद कर दीजिए। और दूसरी बात, जो इस वक्त हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, लास्ट मंथ में हमारे कितने बच्चे मारे गए, कितने इनोसेंट सिविलियंस मारे गए। आप देख लीजिए कितने इनसेंसिटिव हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं। लास्ट मंथ में एक होड़ सी लगी थी, वो मेरा है, ये तेरा है, वो उसको अपनी पार्टी में लाइए, वो भगोड़ा मेरा है, उस भगोड़े को यहाँ लाइए, उस भगोड़े को माले पहनाइए। और वहां हमारे बच्चे मारे जा रहे थे। हमारे 20 बच्चे मारे गए लास्ट मंथ में, और कम से कम एहसास भी नहीं हुआ। इतने इनसेंसिटिव हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इनको ये एहसास नहीं हुआ। वहां एक तरफ से बच्चे मारे जा रहे हैं, यहाँ मालाएं, फूल की मालाएं भगोड़ों को पहनाई जा रही थी। एक कह रहा है कि हम जी जो जितने भी गार्बेज हैं, एक की गार्बेज दूसरा गार्बेज ले रहा है, एक पार्टी दूसरे की गार्बेज ले रहा है। अरे कहां तक चलेगा ये? क्या कर रहे हैं आप? जितना आपने हमें फार ग्रांटेड समझ लिया है, कितने फार ग्रांटेड लिया है हमें? हम इतने हम इंसान नहीं है? जम्मू कश्मीर के लोग इंसान नहीं है? इनसेंसिटिविटी का हद हुआ है हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को। मेंटली बैंकरप्ट हुए हैं। माला ही पहनाई जा रही है। ये नहीं सोचा जा रहा है बच्चे कम से कम मातम किया जाए। उस घर की हालत देख लीजिए, उस घर में जिसमें बच्चा मारा गया, छोटा बच्चा 13 साल का बच्चा मारा गया। वहां मलेशिया से या इंडोनेशिया से बच्चा आया, 2 महीने की बच्ची यहां से वापस चली गई। और ये लोग, इनको होड़ लगी है हम इन भगोड़ों को एक दूसरे के रिहैबिलिटेशन पार्टीज। इनको कोई मकसद नहीं है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ क्या होने जा रहा है। ये कोई हमारे मुद्दा नहीं, ये हमारे जख्मों पे नमक डाल रहे हैं, हमारी मरहम नहीं करने जा रहे हैं। इनको बस खाली एक चीज लगी है कि कुर्सी कैसे पाएगी। क्योंकि बात सिविल सोसाइटी की है, हम लोगों का फर्ज था कि हम लोग खड़े हो जाएं और कश्मीर और जम्मू के लोगों को अवेयर करें कि उनके हक, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हक हैं, उनको किस तरीके से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। इसलिए हम सिंसियरली 35A और आर्टिकल 370 की प्रोटेक्शन के लिए खड़े। बल्कि हम खड़े नहीं हैं, हमने अपने साथ यहाँ की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और बाकी लोगों से भी राब्ता कायम किया और उनको भी मजबूर किया कि वो इस सारे मामले में हमारे साथ खड़े होके लड़े। लेकिन सवाल आज नया पैदा होता है, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं कश्मीर में। हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एजेंसीज की एक साजिश रहती है हमारे कश्मीर में कि वो किस तरह से कश्मीर की आवाम को उलझाए रखें। हर बार कोई ना कोई मसला खड़ा कर देते। कभी हिंदू और पाकिस्तान का झगड़ा, कभी यहां पर अपराइजल ऑफ द यूथ, मिलिटेंसी, गन कल्चर, इन चीजों में उलझा के हमारी डेवलपमेंट और हमारे फ्यूचर ऑफ यूथ उसको ब्लीक कर देते हैं। आज फिर दोबारा कश्मीर ऑन सेल है। कौन सी पार्टी उन लोगों का यहां पर इंटरेस्ट जो है वो सेफ रखेगी, उसको आगे लाएंगे। वो एक साजिश के तहत यहां हर चीज जो है हमेशा हर बार हुआ। लेकिन जैसे शाह साहब ने भी एक सवाल खड़ा किया कि यहां जो भी कुछ हुआ, जो भी यहां डेवलपमेंट रोकी गई या यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जो अमेंडमेंट्स आई, इट इज ऑल थ्रू द लेजिस्लेचर्स।
अगर मैं भी कल स्टेट सेंटर को जाके बोलूंगा मैं चीफ मिनिस्टर बनना चाहूंगा, मैं आपका आर्टिकल 370 और 335 को हटा दूंगा, मुझे लगता है मुझे एकदम से चीफ मिनिस्टर बना देंगे, क्योंकि एक वेस्टर्न इंटरेस्ट होता है सेंटर के साथ, जो कश्मीर के हक को हमेशा मारने की कोशिश की जा रही है। तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन अब मेरा मेन कंसर्न जो है, क्योंकि मैं भी 40-45 साल से पब्लिक लाइफ में रहा हूं, नौजवानों का फ्यूचर हमारे कश्मीर में, कहीं भी कोई पोस्ट, यहां कहीं भी कहीं उनके लिए रोजगार का जरिया, उस पर काम नहीं हो रहा है। जबकि हमारा रॉ मटेरियल, उसका स्कोप है हमारी कश्मीर में, लेकिन वो चाहते हैं कि इसी बल में रहे, इसी तरह का उथल पथल कश्मीर में रहे, और हम सिर्फ यहां जो अपने मकासद है उनको पूरा करते रहे। क्योंकि सबसे बड़ा मसला जो है इस वक्त, इकोनॉमी ऑफ द पीपुल, इकोनॉमी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, स्कोप ऑफ यूथ इन कश्मीर में, वो पत्थर नहीं मारेंगे, बंदूक नहीं उठाएंगे, और क्या करेंगे? कौन सी डेवलपमेंट यहां उन लोगों ने की? अभी हमारे पास सारा रॉ मटेरियल है, पानी है, फिशरीज को डेवलपमेंट करने की सूरत है, हम कर सकते हैं। इतना बड़ा कश्मीर है, इट्स द टूरिस्ट स्पॉट। अभी तक कोई मास्टर प्लानिंग पूरी हमारी नहीं यहां बनाई गई। तो ऐसी बहुत सी चीजें जो हमें दूसरे चीजों में डाल दिया जाता है, झगड़ों में डाल दिया जाता है, तो उससे हमारे कश्मीर की जो इकोनॉमी, हमारी डेवलपमेंट सब रुकवा दी जाती है। अब ये जो 35A का मसला, हर दिन कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन आ रही है, वो इसलिए कि हम लोगों का जो इंटेंशन है वो डाइवर्ट किया जाए। लेकिन मुबारक है इस कश्मीर के लोगों को कि उन्होंने हर हाल में यहां पर हमेशा भाईचारा, यहां कितना टूरिस्ट बाहर से आया, कभी किसी की उंगली नहीं कटी, लेकिन बदनामी इतनी कर रखी है कश्मीर के लोगों की कि जैसे यहां आग लगी है सब तरफ, वो सभी लोग जानते हैं। लेकिन ये सब सियासी खेल उन जमातों का है जिनका हमेशा वेस्टर्न इंटरेस्ट रहता है। आज भी हिंदुस्तान के पार्लियामेंट की जो इलेक्शंस हैं, उसमें कश्मीर का एक मुद्दा रखकर वो चाहते हैं कि यहां पर हम वो वोट हासिल करें हिंदुस्तान में। लेकिन हम ये बात क्लियर करना चाहते हैं कि यहां आर्टिकल 370 और 35A को प्रोटेक्शन के लिए यहां का बच्चा, यहां का मुसलमान, यहां का सिख और यहां का हिंदू पूरा उसको प्रोटेक्ट करने में अपना पूरा साथ देगा और खड़ा है। हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में जितनी एप्लीकेशन है उसमें हिंदू भी है, सिख भी है और यहां का मुसलमान भी है। जम्मू का भी हिंदू है, जम्मू का भी सिख है, पर कहां से इसको हटाने की बात आती है? तो इसलिए हम ये मैसेज देना चाहते हैं लोगों को, सरकार को, कि ऐसी कोई साजिश कश्मीर में करने की तैयारी ना करें। उनको कभी एक पार्टी की जरूरत होती है, उसको इस्तेमाल किया जाता है, और कभी दूसरी पार्टी ले लेते हैं, उसको बाहर कर दिया जाता है। अब नई तीसरी पार्टी की तैयारी हो रही है। तो इस लिहाज हम ये बात आप लोगों से पब्लिक तक कहना चाहते हैं कि वो हमेशा इस चीज की ओर ध्यान रखें। थैंक यू। जी, एक बात मैं इसमें करना चाह रहा हूं। अभी हमारी नोटिस में एक बहुत ही संजीदा एक चीज आई हुई है कि चूंकि 35A का मामला दोबारा जम रहा है, उठ रहा है। एक कंपनी बाहर से आई है, ये हमारे ट्रांसपोर्टर्स ने कल कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस की मीटिंग में हमसे बात की। साहिबा टूर एंड ट्रेवल्स के नाम से एक बाहर की एक कंपनी ऑलरेडी यहाँ पे अंदर आई थी, और उन्होंने बातचीत यहाँ शुरू करने जा रहे थे वो कि वो अपनी गाड़ियों को जम्मू श्रीनगर जम्मू दिल्ली के लिए यहाँ पे वो पूरा सर्वे करने आ रहे थे। और ये एक बहुत ही सीरियस इशू, क्योंकि हमारा खुद का यहाँ का ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत ही एक अबतर हालत में है। पहले उनको उस मिजरेबल कंडीशन से हमको बाहर उठाना है। सो सिविल सोसाइटी ने इसका भरपूर नोटिस लिया है, और गवर्नर साहब से जो ही हमारा टाइम फिक्स होता है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, बिकॉज दिस इज एन वायलेशन ऑफ आवर लॉज। और एयरपोर्ट अथॉरिटी में जो चल रहा है काम, जिस तरह वहां से वो 40-50 रुपया भारतीय कंपनी की यहाँ पे उनने आमद की हुई है, इस पर बात करना बहुत ही अशद जरूरी है। सो जब तक यहाँ के लोग सियासत को तिजारत ना समझें और सियासत को इबादत समझें, जिस दिन हम सब समझ लेंगे कि सियासत इबादत है, तो यहाँ के मामला हल हो जाएंगे।
35A को लेकर, 370 को लेकर और आफ्सपा को लेकर, क्योंकि जो भी अब नया सिस्टम बनेगा, नई लेजिस्लेचर बनेगी, सबसे पहला उनका काम यह होना चाहिए कि आप एक सिंगल रेजोल्यूशन लाएं कि हम डिस्टर्ब एरिया एक्ट को हटाते हैं, आफ्सपा खुद ब खुद गिर जाएगा, बाकी बात उसके बाद करेंगे। शुक्रिया। एनी क्वेश्चन इफ यू वांट टू आस्क?